नमो लोय सव्वसाहुणम्। बोले श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की, देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिदेव वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। साधर्मी भव्यात्माओं, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर सन्मार्ग दिवाकर गुरुवर आचार्य विमल सागर जी महाराज हमारे इस भारत भूमि की दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति में एक महान साधु रहे। वे ऐसे महान संत हुए जिनके दर्शन से भव्यात्माओं को संसार दुखों का अंत करने का उपाय सूझता था, मार्ग दिखाई देता था। संसार के अंत का मार्ग है तो यह दिगंबरत्व, यह संयम, यह मोक्ष मार्ग। ऐसी पावन विभूति हमारे इस बीच से 25 वर्ष पहले ही तीर्थराज सम्मी शिखर जी से समाधि को प्राप्त हो गई, लेकिन उनके पवित्र जीवन की गाथाएं युगों युगों तक गूंजती रहेगी। पूज्य आचार्य गुरुदेव का नाम बचपन में नेमीचंद था। नेमीचंद जिन्होंने आगे चलकर भगवान नेमिनाथ का जैसा रूप धारण किया था, वे बहुत अच्छे पंडित रहे, बहुत अच्छे प्रतिष्ठाचार्य रहे, बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं। अच्छे व्यवहार कुशल, सरल, धर्म प्रेम, जिन भक्ति जिनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, उनकी व्यवहार कुशलता, उनकी विद्वत्ता, उनकी कुशलता आपको मैं 2 उदाहरणों के द्वारा बताऊंगी जो हमने सुनी है, पढ़ी है कि वे कितने अच्छे व्यवहार कुशल थे। जो व्यवहार में कुशल होता है वही निश्चय में भी कुशल हो सकता है। यह बात हमें समझनी है, इसलिए इस घटना को सुनाया जाएगा। बहुत अच्छे प्रतिष्ठाचार्य, बहुत अच्छे व्यवहार कुशल पंडित नेमीचंद जी उत्तर प्रांत के फिरोजाबाद के पास में राजमल नाम का नगर है। वहाँ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पंडित नेमीचंद जी प्रतिष्ठाचार्य के रूप में आमंत्रित थे। पंडित नेमीचंद जी राजमल पहुँचे तो श्रावकों ने महाराज जी के सामने एक बात रखी, एक अपना भय व्यक्त किया कि पंडित जी, प्रतिष्ठा निर्विघ्न होनी चाहिए, पर बहुत बड़ा भय लग रहा है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा विख्यात डाकू है, बड़ा दुष्ट प्रकृति का है, उससे हमारे कार्य में विघ्न होने की संभावना दिखाई दे रही है।
हमें भय लग रहा है, हमारे यह कार्य कैसे निर्भय, कैसे निर्विघ्न संपन्न होगा। आप कुछ मंत्र करिए, कुछ उपाय दिखाइए। तो पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, आप डरो मत, बस एक आप काम करो, उस डाकू को मेरे सामने उपस्थित करो, उसे यहाँ बुलाओ। बुलाने का काम आपका, आगे का काम मैं संभाल लूँगा। मुखिया ने, गांव के मुखिया ने उस डाकू को बुलाया। वह आया और पंडित जी का वो तेजोमय मुखमंडल देखकर उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। वह हाथ जोड़कर कहता है, पंडित जी, आपने मुझे याद किया, आपने मुझे बुलाया, कहिए क्या आज्ञा है। हाँ भैया, मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो, हमारे जैन मंदिर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है, जिसका प्रारंभ हम ध्वजारोहण से करने जा रहे हैं। तो मेरी आज्ञा है तुम्हें कि यह ध्वजारोहण का कार्य तुम्हारे हाथों से संपन्न हो, तुम इस ध्वजारोहण को करो। ओहो, इतना पवित्र कार्य करने का आदेश पंडित जी ने दिया। बहुत प्रसन्न हो गया और उसने बड़ी प्रसन्नता से ध्वजारोहण का कार्य संपन्न किया। और बाद में पंडित जी का आशीर्वाद मांगने आता है। पंडित जी, अब कहिए क्या आज्ञा है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी ने कहा, देखो भैया, तुमने ध्वजारोहण किया है और ध्वजारोहण करने वाले पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कार्य संपन्न होने तक। तो तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि इस प्रतिष्ठा महोत्सव में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए, इस नगर में किसी भी तरह का कोई उत्पात नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। पंडित जी, आप इस कार्य को अपना ही कार्य मानते हैं? यह कार्य मेरा है और मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ यह कार्य की, इस महोत्सव की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। और कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना आनंदपूर्वक, हर्ष उल्लासपूर्वक उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्य संपन्न हुआ। लोगों की एक सुई भी चोरी नहीं गई। इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न हुआ देखकर गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए कि पंडित जी, वास्तव में आप बड़े कुशल पंडित हो। उस कार्य के बाद उस डाकू ने आचार्य महाराज से, पंडित नेमीचंद जी से हमेशा हमेशा के लिए चोरी न करने का नियम लिया, चोरी करने का त्याग किया और वह आगे बहुत अच्छा जनसेवक बना। तो देखो, ऐसी महान विभूति कि जिनके सामने अच्छे अच्छे चोर और डाकू अपना पाप का त्याग कर देते थे, जिनका मार्गदर्शन जीवों को मिलता था, उनका जीवन का मार्ग ही बदल जाता था, वे पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाते थे। ऐसे महान विभूति थे आचार्य गुरुदेव। गृहस्थावस्था से ही प्रतिष्ठाचार्य कितने महान होने चाहिए, कैसी कुशलता उनके अंदर होनी चाहिए, यह आपको मैं एक दूसरा पंचकल्याणक महोत्सव का कार्य जो पंडित जी के हाथ से निर्विघ्न रूप से हुआ वो बताने जा रही हूँ। एक बार उत्तर प्रदेश में केरई नाम का गांव है, वहाँ के जैन बंधुओं ने मुस्लिम बस्ती के बीच में बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल
जिन मंदिर का निर्माण कराया। और प्रतिष्ठाचार्य के रूप में पंडित नेमीचंद जी आमंत्रित थे। पंडित जी आते हैं, वहाँ के जो मुस्लिम भाई थे उनमें धर्म विद्वेष की आग भड़क रही है। उनका जो गुरु हाफिज था उसने पंडित जी को देखा और पंडित जी को देखते ही बोला, देखे कितनी ताकत है इस पंडित की, मैं इस धर्म महोत्सव को नहीं होने दूंगा। यह बात पंडित नेमीचंद जी के, प्रतिष्ठाचार्य जी के कान में पड़ी। लोगों ने कहा, महाराज वो ऐसे ऐसे बोल रहा है, पंडित जी वो ऐसे ऐसे बोलता है। तो पंडित जी कम नहीं थे, गए प्रतिष्ठा मंडप में गए और नींबू रख करके कीला गाड़ दिया। इधर वो पंडित गुरु हाफिज उसने अपना मंत्र फूका तो पंडित नेमीचंद जी के पेट में भारी दर्द, भारी पीड़ा उत्पन्न हो गई। वे पेट दर्द से कराहने लगे, किंतु कराहना, हाहा करना पंडित जी की आदत नहीं थी। उसमें भी उन्होंने अपना निमित्त ज्ञान लगाया, समझ लिया यह करामत उस हाफिज की है। पंडित जी कम नहीं थे, मंत्र तंत्र के ज्ञाता परम पूज्य गुरुवर सुधर्म सागर जी से उन्होंने यंत्र मंत्र तंत्र विद्या सीखी थी। उन्होंने भी चाकू लिया और जमीन काटने लगे। इधर पंडित जी जमीन काटते हैं और उधर हाफिज के पेट में तीव्र कांट चलने शुरू हो गए, जिससे उसके पेट में भारी दर्द शुरू हुआ और दस्त होना शुरू हो गई। ऐसी दस्ते की बंद होने का नाम नहीं। और उस दस्त के कारण, उस पीड़ा के कारण उसकी शरीर स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। वो दुख से करा रहा है, पेट दर्द से करा रहा है, दस्त बंद नहीं हो रही है और उसके परिवार वाले बाल बच्चे उसको देखकर बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। गांव में चर्चा थी, पंडित नेमीचंद जी बहुत अच्छे प्रतिष्ठाचार्य हैं और साथ साथ बहुत अच्छे वैद्य भी हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, बहुत नामी वैद्य हैं। यह चर्चा उस हाफिज के बेटे ने भी सुनी तो उसका बेटा दौड़ता हुआ पंडित जी के पास आता है। पंडित जी, सुना है आप बहुत अच्छे वैद्य हैं। हमारे पिताजी के पेट में भारी दर्द हो रहा है, दस्ते हो रही है, बंद होने का नाम नहीं है। आप कोई अच्छे से औषधि दीजिए। पंडित जी बोले, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उसके ही अपने करनी का फल वो भोग रहा है। नहीं पंडित जी, आप कोई औषधि बताइए, दया करिए। पंडित जी बोले, देखो मैं उसको ठीक कर दूंगा, पर मेरी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? मेरी शर्त ये है कि वो जो तुम्हारा पिता इस धार्मिक महोत्सव में बाधा डाल रहा है, वो बाधा न डाल करके इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न होने दे। दूसरी शर्त है कि यहाँ पर जो जिन रथ निकलने वाला है, रथ यात्रा निकलने वाली है, उसके लिए तुम्हारे पिता ने जो रोक लगा रखी है वो रोक नहीं लगाएगा। तीसरी बात है, इस धार्मिक महोत्सव में प्रत्येक मुस्लिम भाई अपनी जातीयवादिता के झगड़े को छोड़ करके बड़े प्रेम से इस महोत्सव के लिए 2-2 रुपया अपने घर से देंगे। जाओ, ये शर्त यदि स्वीकार हो तो मैं ठीक कर दूंगा।
बेटा गया पिताजी के पास, हाफिज के पास। उसने पंडित जी की शर्तें सुनाई, मरता क्या नहीं करता। पिताजी ने कहा जाओ बेटा, मुझे सारी शर्तें स्वीकार है, मंजूर है। और पंडित जी ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। बहुत ही आनंद के साथ, हर्ष उल्लास के साथ वो पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ और बहुत बड़े वैभव के साथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें मुस्लिम भाई भी अपनी जातिवादिता का झगड़ा छोड़कर शामिल हुए थे। जो जो शर्तें पंडित जी ने रखी थी वो शर्तें सब उन्होंने पूरी की। इस तरह से एक कितना बड़ा विघ्न आया हुआ था, पर पंडित जी के पास अपनी रिद्धि सिद्धि शक्ति थी, धर्म प्रेम था, जिन भक्ति थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने वो कार्य संपन्न किया। इस तरह से पंडित नेमीचंद जी बहुत अच्छे प्रतिष्ठाचार्य, बहुत अच्छे विधानाचार्य रहे। और आगे मैं आपको बताऊंगी, वे बहुत अच्छे वैद्य भी थे, बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। तो एक ऐसी महान विभूति जिनके अंदर समस्त गुण, समस्त कला कौशल मौजूद थे, ऐसी महान विभूति हमारे इस भारत भूमि पर हुई है। जिन्होंने भी उनके दर्शन किए वे अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं, बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। आज भी ऐसे कितने ही गुरु भक्त हैं जिन्होंने गुरुदेव का दर्शन तो नहीं किया है प्रत्यक्ष से, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों से गुरुदेव के विषय में, उनके गुणों के विषय में सुना है। तो सुनकर भी उन्हें उन पर, उनके नाम पर इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है कि वो भी गुरुदेव विमल सागर जी को मानते हैं और प्रतिवर्ष पुण्यतिथि मनाने वहाँ सम्मित शिखर जी तीर्थराज पर जाते हैं और उस गुरु समाधि मंदिर में बहुत बड़ी भक्ति के साथ, आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ, कड़ाके की ठंडी में भी भक्ति नृत्य करते हैं समाधि मंदिर पर। और उस भक्ति से अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, गुरु भक्ति से पुण्य संपादन करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, देखो बेटा, जिन भक्ति सती मुक्ति, परमात्मा की भक्ति अपने परमात्मा बनाने में कारण है। परमात्मा की भक्ति इस जीव को मृत्युंजयी परमात्मा बना देती है। इसलिए जितना हो सके उतनी भगवान की भक्ति करना चाहिए। गहरी गहरी बातें में नहीं पढ़कर भगवान की भक्ति करें। देखो, भक्ति से शक्ति मिलती है, शक्ति से युक्ति मिलती है और युक्ति से मुक्ति की सिद्धि होती है। इसलिए अपने जीवन को सदा परमात्मा की भक्ति में लगाओ ताकि अपन भी एक दिन मृत्युंजयी परमात्मा बन जाए। बोले श्री परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय।